अब हम भागवत के महात्म्य दूसरा अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर नारद जी कहते हैं किससे, भक्ति देवी से। वृथा खेदीयसे बाले बहुत चिंता सुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। तो नारद जी क्या कह रहे हैं, हे देवी, हे बाले, हे देवी, वृथा खेदीयसे, तुम व्यर्थ में ही खेद कर रही हो। अहो, अरे, चिंता आतुरा कथम, तुम्हें किस बात की चिंता है और तुम चिंता क्यों कर रही हो? क्योंकि श्री कृष्ण चरणाम भोजा स्मर दुखम गमिष्यति, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों, चरणाम भोजा, चरण कमल का स्मरण करने से तुम्हारा क्या हो जाएगा, दुखम गमिष्यति, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। और बोले किस प्रकार, बोले द्रौपदी च परित्राता एना कौरव कस्मला पालिता गोप सुंदरिया सा कृष्ण पापी नागता। बोले जिस प्रकार कौरव कस्मला, कौरवों द्वारा अत्याचार किया हुआ जुए से सारी संपत्ति कौरवों ने जीत ली थी, किससे, पांडवों से। और जब राजा युधिष्ठिर सब चीज हार चुके थे, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी को भी उस दाव में लगा दिया था। तो एन जिन कौरव कस्मराज, कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी चा परित्राता, द्रौपदी की रक्षा की भगवान ने। क्योंकि द्रौपदी ने भगवान का स्मरण किया। पहले तो द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कृपाचार्य, महाराज धृतराज सबकी शरण में गई, पर किसी ने उनकी रक्षा नहीं की। पर जब भगवान के चरणों में गई, भगवान का स्मरण किया, तो भगवान ने क्या, उनकी रक्षा की। द्रौपदी का परित्राता, परित्राता मतलब रक्षा की। और गोप सुंदरिया, गोपियों की रक्षा किससे की, शंखचूड़ नामक दैत्य से पालिता मतलब रक्षा की। जिस तरह गोपियों की रक्षा किसने, भगवान श्री कृष्ण ने। सा वह कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान, पापी नागता, कहीं चले थोड़ी गए, ऐसे नारद जी भक्ति देवी से कह रहे हैं। और तुम तो कैसी हो, बोले तम तो भक्ति प्रिया तस्या सततम प्राणलोहिता त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। नारद जी भक्ति देवी से कह रही है, हे देवी, तुम तो भक्ति, तुम तो साक्षात भक्ति हो, और तस्य प्रिया, उन भगवान श्री कृष्ण की तुम तो प्रिया हो। और तुम्हें सततम मतलब तुम्हें निरंतर, प्राण तो अधिका, प्राणों से अधिक प्यारी हो। भगवान श्री कृष्ण को भक्ति तो प्राणों से अधिक प्यारी हो। त्वया हूतस्तु, त्वया तुम्हारे आहूत बुलाने पर भगवान श्री कृष्ण नीच गृहेषु अपि, जो नीच व्यक्ति हैं उनके आंगन में भी, उनके अंदर भी भक्ति प्रकट होकर भगवान साक्षात वहाँ भगवान याति, भगवान उनके यहाँ भी चले जाते हैं। इसलिए हे देवी, वृथा खेद से, तुम व्यर्थ में चिंता कर रही हो। त्वया हूतस्तु, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, आहूत बुलाने पर, नीच गृहेषु अपि, जो अब देखो अलग अलग प्रकार के होते हैं कि दुष्ट व्यक्ति होता तो दुष्ट है, और वो भगवान की भक्ति भी करता है, और कार्य उसके उदंड होते हैं। तो नीच का मतलब होता है कि किसी जात या किसी संप्रदाय से या किसी उससे नहीं, वो व्यक्ति के आचरण पर है, वो कैसा है। तो बोले नीच गृहेषु अपि, उनके यहाँ भी भगवान आती है। अगर उसके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया तो
जब भक्ति आएगी तो क्या होगा, वो कीर्तन करेगा, तो कीर्तन किसका करेगा, भगवान का करेगा। वहाँ पर क्या बोले नारद जी, तुम तो भक्ति, तुम तो साक्षात भक्ति हो, तस्य प्रिया, भगवान श्री कृष्ण की प्रिया हो, सततम निरंतर निरंतर प्राणतोरिका, भगवान के निरंतर जो प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, तो या तुम्हारे द्वारा आहूता बुलाने पर नीच गृहेश अपि, नीच के घर भी भगवान आते चले जाते हैं। और सतयुग, त्रेता, द्वापर में, सत्यादि त्रियुगे बोधा, वैराग्यो मुक्ति साधको, कलो तु केवलया भक्ति, ब्रह्मा साहित्य कारणी। सत्यादि त्रियुगे बोधा, वैराग्यो मुक्ति साधको। अब आगे नारद जी बोलते हैं, सत्यादि त्रियुगे बोधा, वैराजो मुक्ति साधको, कलो तो केवला भक्ति, ब्रह्म सायुज्य कारणी। नारद जी भक्ति देवी से कहते हैं, हे देवी, सत्यादि, सतयुग, त्रेता, द्वापर, त्रियुगे, इन 3 युगों में मुक्ति साधको, मुक्ति का साधन 2 है। बोले बोध मतलब ज्ञान, और वैराग्य, ये दोनों साधन 3 युगों में, त्रियुगे। और भक्ति क्या है, बोले कलो तू केवला भक्ति, कलियुग में केवल भक्ति ही ब्रह्म साहित्य कारणी, उस ब्रह्म में मिलाने वाली एक सुंदर सा उपाय है। और आगे क्या बोलते, इति निश्चित्य चिद्रूपा, सदरूपां ससरजा, परमानंद चिन्मूर्ति, सुंदरी कृष्ण वल्लभा। इति इसलिए, निश्चित्य, निश्चय करके भगवान श्री कृष्ण ने, जो कैसे हैं, बोले चिद रूप, चिद रूप, भगवान के 3 रूप हैं, सत चित आनंद। तो दूसरे रूप में जो चित है, बोले चिद रूप भगवान श्री कृष्ण, सदरूपाम, सुंदर रूप वाली, त्वाम, तुमको, ससर्ज, रचना की, तुम्हारी रचना की। और भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, परमानंद चिन्मूर्ति, भगवान आनंद की मूर्ति हैं। और आप कैसे हो, हे भक्ति देवी, आप कैसे हो, बोले सुंदरीम कृष्ण वल्लभाम, कृष्ण वल्लभा मतलब कृष्ण की प्रिया, सुंदरी, सुंदर हो। इसलिए भगवान कैसे हैं, परमानंद चिन्ह मूर्ति, भगवान आनंद की मूर्ति हैं। और आप कैसे हो, कृष्ण वल्लभाम, सुंदर हो, और कृष्ण वल्लभा मतलब कृष्ण को प्रिया हो। इसलिए हे देवी, वृथा खेद से, व्यर्थ में तुम चिंता ना करो।